गुरुकुल वाणी यूट्यूब चैनल पर सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज अपनी हरियाणा जी की क्लास का जो टॉपिक रहेगा, जो विषय रहेगा, आज हरियाणा के पर्यटन स्थल रहेगा। साथियों, इस टॉपिक से बहुत सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे और कई वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे जो एग्जाम के अंदर अनेक बार आ लिए हैं। अलग अलग एग्जामों के अंदर मान लो वो बहुत बार रिपीटेशन आता है इन क्वेश्चनों का। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज का हमारा विषय जो है, ये टॉपिक जो है हरियाणा के पर्यटन स्थल रहेगा। हरियाणा पर्यटन विभाग का गठन कब हुआ था? तो साथियों, इसका गठन हुआ था 1 सितंबर 1974 को। 1 सितंबर 1974 को हरियाणा पर्यटन विभाग जो है इसके गठन हुआ था। साथियों, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है चंडीगढ़ में। इसका हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर यानी इसका मुख्यालय पूछे तो कहाँ है? चंडीगढ़ में है। साथियों, इसका आदर्श वाक्य, हरियाणा का पर्यटन विभाग जो है इसका आदर्श वाक्य कहें, इसका मोटो कहें, इसका लोगो कहें तो इसका क्या है? कम हॉलीडे विद अस। कम हॉलीडे विद अस जो है इसका आदर्श वाक्य है। साथियों, पर्यटन विभाग जो है हरियाणा का, तो इसका चिन्ह क्या है या इसका प्रतीक क्या है? तो साथियों, वो है मोर। क्या है? मोर। साथियों, ये ऐसा भी लिखा मिल सकता है, आपको मोर के स्थान पे आपको मयूर मिल जाए, यानी पिकॉक जो है ये हरियाणा का पर्यटन विभाग का प्रतीक है। साथियों, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो साथियों, एक बार आप जरूर चेक कर लेना, एग्जाम से पहले इसको जरूर देख लेना। क्यों? क्योंकि इसके ब्रांड एम्बेसडर जो थे वो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी थे। साथियों, कौन? धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी जो इसके ब्रांड एम्बेसडर थे। लेकिन 2025 के अंदर धर्मेंद्र जो हैं वो एक्सपायर हो गए, अभी नहीं है। तो इसका ब्रांड एम्बेसडर जो है किसी और को बनाया जाएगा। तो आप सर्च कर लेना भाई इस क्वेश्चन को एक बार। हरियाणा के पर्यटन मंत्री कौन है? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राव नरबीर सिंह जो है, राव नरबीर सिंह। तो राव नरबीर सिंह जो क्या है? हरियाणा के पर्यटन मंत्री जो है। हरियाणा राज्य का पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, हरियाणा राज्य का पर्यटन दिवस मनाया जाता है 1 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 1 सितंबर को। तो अगर बात करें भाई हरियाणा के पर्यटन की, लेकिन विश्व पर्यटन दिवस जो है वो मनाया जाता है भाई 27 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। 27 सितंबर को मनाया जाता है। आइए साथियों, आगे देखते हैं। हरियाणा के जो प्रमुख पर्यटन स्थल है, अब हम उनकी बात करेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अंत तक वीडियो जरूर देखना। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आने वाले एग्जाम के अंदर आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे। साथियों, किंगफिशर जो है, साथियों ये पर्यटन स्थल जो है, ये बताओ पर्यटन स्थल कहाँ है? तो साथियों, ये अंबाला में है। कहाँ है? अंबाला। और अंबाला के धुरकोट जो है, अंबाला के धुरकोट में स्थित है। पूछ लिया आपसे भाई कौन से जिले में है, तो अंबाला के धुरकोट के अंदर है ये। साथियों, अगर पूछे भाई इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1986 में साथियों इसकी स्थापना हुई थी। यह दिल्ली जो है, दिल्ली, अंबाला, अमृतसर, अंबाला अमृतसर जो है, इस हाईवे, नेशनल हाईवे जो है इस पर स्थित है। कहां पर है? दिल्ली अंबाला अमृतसर जो हाईवे है उसके ऊपर स्थित है ये। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। टिक्करताल जो है इसके बारे में पूछा गया था। साथियों, ये झील का भी नाम है। ठीक है, तो आपसे पूछे पर्यटन स्थल कहां पर है, तो हम कह दें भाई मोरनी, यानी पंचकुला के अंदर है। कहां पर है? मोरनी में है। मोरनी कहां पर है? पंचकुला में है साथियों। ठीक है साथियों, अगर पूछे भाई इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये नीचे लिखा हुआ है भाई, इसकी स्थापना जो है 1972 में हुई थी, या साथियों 1973 जो है इसमें इसकी स्थापना की गई थी। साथियों, अगला जो पर्यटन स्थल है, माउंट क्विल पर्यटन स्थल है। साथियों, माउंट क्विल पर्यटन स्थल भी कहां पर है? मोरनी में ही है। ये आप कह दे भी मोरनी हिल्स पर जो है ये पर्यटन स्थल जो है। साथियों, रेड बिशप जो है पर्यटन स्थल, ये रेड बिशप पर्यटन स्थल कहां पर है? साथियों, ये पंचकुला में ही है। कहां पर है? ये भी पंचकुला के अंदर है। साथियों, 1972 कह दे या 1973 में इसकी भी स्थापना की गई थी। तो रेड बिशप पर्यटन स्थल साथियों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में खूब सा बार ये पूछा जा चुका है भाई। ठीक है, आगे देखते हैं। जटायु पत्रिका जो है, जटायु पत्रिका, अच्छा ये क्या हो गया? ठीक, मनसा देवी, मनसा देवी। ठीक है, मोरनी हिल्स, हाँ ये इंपॉर्टेंट है और बहुत बहुत बार पेपर में आ लिया भाई। मोरनी हिल्स हरियाणा का एकमात्र ऐसा हिल्स पर्यटन स्थल जो है वो मोरनी हिल्स है। हरियाणा का एकमात्र, हरियाणा का एकमात्र, तो लिख सकते हैं हरियाणा का एकमात्र
हिल्स पर्यटन, हिल्स जो है पर्यटन स्थल की बात करें तो एकमात्र है हरियाणा का। पर्यटन स्थल तो बहुत सारे हैं। आगे बात करते हैं भाई एडवेंचर की, किसकी? एडवेंचर। एडवेंचर रिसोर्ट जो है साथियों ये टिक्करताल में ही है। टिक्करताल कहां पर है? टिक्करताल, या कह दे भाई मोरनी में है, या फिर कह दे पंचकुला में है। कहां पर है? मोरनिया पंचकुला में है। 2003 में स्थापित किया गया था या स्थापना की गई थी इसकी। आगे है भाई यादवेंद्र गार्डन। साथियों यादवेंद्र गार्डन तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एचएसएससी की दृष्टि से। साथियों एचएसएससी का जो है फेवरेट रहा है। क्या है? एचएसएससी का फेवरेट रहा है, ये एचएसएससी का फेवरेट है। साथियों ये कहां पर है? तो यादवेंद्र गार्डन जो पर्यटन स्थल के रूप में है पिंजौर में है। पिंजौर कहाँ है? पिंजौर पंचकुला में है। ठीक है, तो पिंजौर में पूछे या पंचकुला में है। साथियों जुलाई महीने के पहले सप्ताह में, जुलाई जो माह आता है, जुलाई माह के प्रथम सप्ताह का जिक्र कर दूं, प्रथम सप्ताह, सप्ताह प्रथम सप्ताह जो है ना, इस प्रथम सप्ताह के अंदर ही होता है, या प्रथम सप्ताह खत्म होने का होता है तो आम मेले का जो है, आम मेले का वार्षिक आयोजन भी किया जाता साथियों। यहाँ ये ध्यान रखना, वार्षिक आयोजन जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एचएससीसी का फेवरेट प्रश्नों में से है ये। ठीक है, और ये करवाता कौन है? इसका आयोजन करवाता हरियाणा पर्यटन विभाग। कौन करवाता है? हरियाणा पर्यटन विभाग जो है ये करवाता है। और साथियों इसके साथ जो बागवानी विभाग जो है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, बागवानी विभाग जो है ये भी इसको करवाने का काम करता है। बागवानी विभाग जो है ये भी करवाने का काम करता है। साथियों इस मेले का आयोजन जो है 1972 से जो है, सॉरी 1992 से जो है ये करवाया जा रहा है। 1992 से लगातार करवाया जा रहा है। ठीक है ना? ठीक है, आगे देखते हैं अरावली गोल्फ मैदान जो है। साथियों अरावली गोल्फ मैदान जो है फरीदाबाद में है। कहां पर है? फरीदाबाद में है। तो ये पर्यटन स्थल फरीदाबाद में है। ठीक है, एनआईटी फरीदाबाद में है ये। साथियों इसकी स्थापना का अगर मैं जिक्र करूं भाई, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। साथियों कभी कभी ये स्थापना जो है ना किसी अन्य बुक के अंदर 1996 भी मिलती है, तो ये दो डाटे जो है ये आपको मिल जाएंगे। साथियों ये NH 44 जो है, NH NH 44 जो है, इस NH 44 से बिल्कुल सटा है, NH 44 पे ही लगता है, NH 44 से ही सटा है। ठीक है, अगला पर्यटन स्थल है हर्मिटेज। साथियों हर्मिटेज पर्यटन स्थल कहाँ है? ये सूरज कुंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सूरज कुंड में पड़ता है। सूरज कुंड कहाँ है? फरीदाबाद जिले में है। तो ये कहाँ पड़ेगा? फरीदाबाद में। साथियों मैगपाई एक पर्यटन स्थल है, तो मैगपाई पर्यटन स्थल भी फरीदाबाद में है। कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। साथियों फरीदाबाद में 1975 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। साथियों सनबर्ड पर्यटन स्थल है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सनबर्ड जो है ये भी सूरज कुंड में, कहां पर है? सूरज कुंड में है। सूरज कुंड में जो है ये है, 1970 के अंदर स्थापित किया गया था, या स्थापना की गई थी वो इसकी। राजहंस पर्यटन स्थल बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। राजहंस पर्यटन स्थल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजहंस पर्यटन स्थल सूरज कुंड में है। कहां पर है? सूरज कुंड में है। सूरज कुंड कहाँ है? फरीदाबाद। बार बार जिक्र आ रहा है भाई, सूरज कुंड याद कर लेना, सूरज कुंड फरीदाबाद में है। 1982 में स्थापित किया गया था। साथियों इसके बारे में एक नोट बना के जरूर लिख लेना आप। नोट बना के एक बात को लिखना, और क्या लिखेंगे कि राजहंस जो होटल है, राजहंस होटल, ये हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा, हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा जो चलाए जा रहे हैं ना, उसका एकमात्र 5 सितारा यानी 5 स्टार जो है होटल है। 5 स्टार होटल एकमात्र है। हरियाणा पर्यटन विभाग के द्वारा एकमात्र 5 सितारा होटल जो चलाया जाता है वो कौन सा है? राजहंस होटल है, एकमात्र है साथियों, ये ध्यान रखना ये। ठीक है, आगे है भाई डबचिक। तो डबचिक जो है ये कहाँ है? डबचिक होडल में है। कहाँ पर है? होडल में है। और होडल कहाँ है? पलवल जिले में है। कहाँ है? पलवल जिले में है। साथियों अगर पूछा जाए भाई इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। साथियों डबचिक के बारे में ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई ये बताओ कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पे है, या राजमार्ग का नाम दे के पूछ ले भाई ये राजमार्ग पर बताओ कौन सा पर्यटन स्थल है, तो दिल्ली से जो आगरा जाता है, दिल्ली से जो आगरा जाता है, दिल्ली आगरा,
राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है भाई, ऐसा ध्यान रखना। तो ये कहां पर स्थित है? दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है उस पर स्थित है। साथियों आगे दे रखे हैं भाई किशोर महल जो है ये पर्यटन स्थल कहां पर है? तो ये भी होडल में ही है। कहां पर है? ये भी होडल में है, और होडल बार बार जिक्र आएगा भी इसका। तो ये कहां पर है? ये पलवल में ही है। कहां पर है? पलवल में है। साथियों अगर पूछा जाए भी बाराखंबी छतरी जो है ये कहां पर है, तो हम कह देंगे ये भी होडल में है। कहां पर है? होडल में है। होडल ऑप्शन में नाम मिले, जिले का नाम दे रखा होगा तो वही पलवल बता देंगे हम। ठीक है साथियों, बुलबुल पर्यटन स्थल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बुलबुल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बुलबुल। तो ये बुलबुल जींद के अंदर है। कहां पर है? बुलबुल जींद के अंदर है। 1972 में जो है जींद में स्थापना की गई थी इसकी। कहते पांडु पिंडारा, जिसको हरियाणा का लघु हरिद्वार कहा जाता है, पांडु पिंडारा पर्यटन स्थल जो है ये कहां पर है? तो साथियों ये भी जींद में है। ठीक है, ये जींद में है। हमने जींद जिले को है जिले के रूप में जो पढ़ा था, तो जिले के रूप में जींद को करवा रखा है। तो जिले की स्थापना जो है उसमें और अलग अलग जगह के ऊपर भी हमने इसको बहुत बार पांडु पिंडारा को बता रखा है, एमसीक्यू में बता रखा है। तो जिले की जो वीडियो आप वो प्ले लिस्ट में जरूर देख लेना भाई। हरियल पर्यटन स्थल भी जींद में है साथियों। हरियल पर्यटन स्थल कहां पर है? ये भी जींद के अंदर है। साथियों कोयल पर्यटन स्थल जो है, अब ये जींद में नहीं है। कोयल पर्यटन स्थल जो है ये कैथल में है। कहां पे है? कोयल पर्यटन स्थल जो है कैथल में है। ठीक है, आगे बात करते हैं। काला अम पर्यटन स्थल कहाँ है? तो काला अम पर्यटन स्थल साथियों पानीपत में है। कहां पर है? पानीपत में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। स्काईलार्क जो है, स्काईलार्क ये भी पानीपत में है। कहां पर है? पानीपत में है। जबकि इसकी स्थापना के बारे में पूछे तो 1976 में स्थापना की गई थी स्काईलार्क। ठीक है, सलारगंज के बारे में पूछे तो ये भी साथियों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सलारगंज भी कहाँ है? पानीपत में है। साथियों ब्लूजे के बारे में पूछे ना आपसे पेपर में, ब्लूजे भी क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पेपर में आ भी लिया है भाई। ये तो ये कहां पर है? ये भी पानीपत में है। यानी पानीपत में कहां है? तो समालखा में है। पानीपत में कहां है? समालखा। तो समालखा में है, पानीपत में है। कहां है? समालखा में है। समालखा कहाँ है? पानीपत में है। साथियों 1972 के अंदर ब्लूजे पर्यटन स्थल को स्थापित किया गया था। साथियों ब्लू जे से मिलता यह नाम है ब्लू बर्ड, लेकिन ब्लू बर्ड तो साथियों हिसार के अंदर है। ब्लू बर्ड कहाँ है? हिसार में है। इसकी स्थापना की बात की जाए ना भाई, स्थापना की बात की जाए तो 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले NH9 जो है, NH9 नेशनल हाईवे 9 जो है पर स्थित है भाई। ये कहां पर स्थित है? नेशनल हाईवे पर स्थित है ब्लू बर्ड जो है। ठीक है, फ्लेमिंगो साथियों पेपर में वाली है भी फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो जो है ये भी हिसार के अंदर है। कहां पर है? हिसार में है। कैंप चौक पर जो है, कैंप चौक कह दें, कैंप चौक। साथियों अगर पूछा जाए भाई इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1973 में इसकी स्थापना की गई थी। साथियों अगला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक बर्ड झील जो है ये कहां पर है? तो ये भी हिसार के अंदर है। कहां पर है? हिसार के अंदर है। अब ये हांसी जिला जो है, हांसी जिले में आ जाएगी भाई, हांसी में है भी। ठीक है, पहले हिसार जिला था, अब हांसी जिला हो गया है। लेकिन अगर पेपर वाला ये पूछे भाई कहाँ है, हांसी ऑप्शन में ना दे रखा हो, हिसार हो, तो आप देख लेना भाई, हिसार को ही आप टिक करके आएंगे। अग्रोहा धाम जो है साथियों ये कहां पर है? अग्रोहा तो अग्रोहा में ही है। तो अग्रोहा कहाँ है? अग्रोहा फिर हिसार के अंदर है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये हिसार में है। आगे साथियों बया रेस्ट हाउस या रेड रॉबिन जो है, अलग अलग है ये। बया रेस्ट हाउस और रेड रॉबिन जो है ये दोनों के दोनों कहाँ है साथियों? भिवानी के अंदर है। दोनों के दोनों कौन सी जिले में है? भिवानी में है। साथियों बया रेस्ट हाउस जो है इसकी स्थापना अगर पूछ ले भाई तो 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1983 जो है इसका स्थापना का साल है, 1983 में स्थापना हुई थी। साथियों नोट बना के लिख सकते हैं हम एक बात को कि नगर पालिका के द्वारा, नोट बना के एक और क्वेश्चन लिखेंगे, नगर पालिका द्वारा संचालित संचालित राज्य का एकमात्र पर्यटन स्थल पूछ ले या फिर वही होटल पूछ ले। ठीक है, पर्यटन स्थल पूछे या फिर होटल पूछे तो हम उसका नाम लिख लेंगे साथियों जल तरंग। क्या नाम लिखेंगे? जल तरंग। तो जल तरंग कहाँ है? ये लोहारू में है। ठीक है, लोहारू में है, और लोहारू भिवानी जिले की तहसील है। ठीक है, तो आपसे जिले का नाम पूछे कि भाई कहाँ पर है ये, तो भिवानी में है। तहसील का नाम पूछ ले तो भाई लोहारू के अंदर है।
ठीक है। तो पैराकीट पर्यटन स्थल साथियों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पैराकीट। तो साथियों पैराकीट तो पीपली के अंदर है, ठीक है ना, पैरा पीपली के अंदर है। और पीपली कहाँ मिलेगा भाई आपको, कुरुक्षेत्र जिले के अंदर मिलेगा। साथियों पूछा जाए भाई इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1972 के अंदर इसकी जो है स्थापना की गई थी। साथियों कृष्णा डैम के बारे में अगर पूछा जाए भाई कृष्णा डैम बताओ भाई कहाँ है, तो कृष्णा डैम कुरुक्षेत्र के अंदर है, ठीक है ना। तो हम ये पर्यटन स्थल के बारे में पढ़ रहे हैं भाई, कुरुक्षेत्र के अंदर है, ठीक है। अंजन बोल ले या अनजान बोल दे भाई, अजान बोल दे या अनजान बोल दे, बिंदी भी लगा ले। तो ये कहाँ पर है, ये पेहवा में है, कहाँ पर है, पेहवा में है। और साथियों पेहवा कुरुक्षेत्र में है, ठीक है ना, कुरुक्षेत्र के अंदर है। के यू नहीं लिखेंगे भाई, कुरुक्षेत्र, ठीक है। तो आप लिख लेना भाई इसको, कुरुक्षेत्र में 1999 में स्थापित किया गया था ये, ठीक है। नीलकंठी कृष्णा धाम यात्री निवास जो है ये कहाँ पर है, तो साथियों ये भी कुरुक्षेत्र के अंदर है, कहाँ पर है, ये भी कुरुक्षेत्र के अंदर है। और साथियों अगला जो है नीली क्रांति पर्यटन स्थल ये भी कुरुक्षेत्र के अंदर है, ठीक है। ये भी कहाँ है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। आइए भाई आगे देखते हैं, सुरखाब पर्यटन स्थल कहाँ है। साथियों सुरखाब जो है सिरसा जिले में है, कहाँ पर है, सिरसा जिले में है। और ये 1980 में स्थापित या स्थापना की गई थी। साथियों सिकरा जो है ये भी सिरसा के अंदर है, कहाँ पर है, सिरसा के अंदर है। आसाखेड़ा गांव जो है सिरसा के अंदर। और 1979 में कहीं या फिर 1984, ये दोनों ही डेट बुक्स अलग अलग में मिल जाती है। काला तितर साथियों ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा भाई, काला तितर, काला तितर कहाँ है, काला तितर सिरसा के अंदर है, कहाँ पर है, सिरसा के अंदर है। साथियों यहाँ दो इंपॉर्टेंट आएंगे। और एक दे रखा है सैंड पाइपर, साथियों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सैंड पाइपर। तो सैंड पाइपर कहाँ है, रेवाड़ी जिले में। सैंड पाइपर कहाँ है, रेवाड़ी जिले में, 1982 में स्थापित किया गया था। साथियों जंगल बबलर कहाँ है, तो ये भी रेवाड़ी में है, कहाँ है, रेवाड़ी में है, धारूहेड़ा में है भाई, रेवाड़ी में है, धारूहेड़ा कह दे, जगह पूछ ले भाई आपसे कहाँ है, धारूहेड़ा में कह दे। 1974 जो है इसमें स्थापित किया गया था ये, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन दे रखा भाई, रानी की ड्योढ़ी, रानी की ड्योढ़ी कहाँ है, तो रानी की ड्योढ़ी जो है ये कहाँ है, रेवाड़ी के अंदर। साथियों आपसे पूछ ले कि रानी का तालाब, रानी का तालाब, तो मेरे सभी साथी बता देंगे रानी का तालाब जो है ये जींद में है, कहाँ है, जींद में। साथियों अगर आपसे पूछ ले भाई रानी की रानी का दर्रा पूछ ले, खिड़की पूछ ले, खिड़की, रानी की खिड़की पूछ ले, इसको एक बार सही करके लिख दे। तो खिड़की का मतलब इधर रहा है, रानी की खिड़की। साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर बताना। मैं आपको जिले का नाम तो बता देता हूं, आप कमेंट में जरूर बता देना भाई, ठीक है। मैंने जिले का नाम बता दिया भाई, यमुनानगर के अंदर है। रानी की खिड़की, खिड़की का मतलब है साथियों दर्रा होता है, खिड़की का मतलब क्या होता है, दर्रा होता है। तो ये कौन सी जगह पर है, आप जगह का नाम बताना है, क्योंकि मैंने आपसे जिला पढ़ाया तब भी करवा रखा है, एमसीक्यू करवाए तब भी करवा रखा है, अब भी आपको हिंट दे दिया कि यमुनानगर में है, कमेंट में जरूर बता देना भाई। तिलियार के बारे में साथियों पेपर में बहुत बहुत बार पूछ लिया, फेवरेट क्वेश्चन में है। साथियों कहाँ पर है ये, रोहतक में है, कहाँ है, रोहतक में है। साथियों 1976 में इसको स्थापित किया, स्थापना की गई थी इसकी। और बाकी चीजें हैं और मैंने बहुत बार इसको बता रखा है। नौरंग के बारे में भी साथियों पूछ ले कि नौरंग कहाँ है, तो साथियों नौरंग महम में है। महम मतलब रोहतक जिले के अंदर है, कहाँ है, रोहतक जिले में है, पूछ ले रोहतक जिले में है। साथियों ये भी एनएच क्या है, NH9 जो है, NH9 9 पर स्थित है। साथियों मैना पर्यटन स्थल पूछ ले तो ये भी कहाँ पर है, महम में है, यानी हम कह सकते हैं भाई कहाँ है, रोहतक में है, ठीक है। तो इसको रोहतक ही कर देना आप कि कहाँ पर है, रोहतक में है। और 1975 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, 1975 में स्थापना की गई थी। आगे देखा ग्रे पेलिकन जो है साथियों ये कहा, यमुनानगर के अंदर है। ग्रे पेलिकन कहाँ है, यमुनानगर के अंदर है, ग्रे पेलिकन यमुनानगर के अंदर पर्यटन स्थल है। साथियों ताजेवाला भी यमुनानगर के अंदर है, ठीक है, यमुनानगर, यमुनानगर में है। साथियों गरूर भी यमुनानगर के अंदर है। तो ये तीनों ही पर्यटन स्थल कहाँ है, यमुनानगर के अंदर है। साथियों ओएसिस बोले, ओएसिस या ओ, देखो यहाँ ये है, यहाँ ए है, ओएसिस बोले या ओसिस बोले, ये पर्यटन स्थल साथियों करनाल के अंदर है, कहाँ पर है, करनाल के अंदर है। करनाल में उजाना बोलते हैं ना, उजाना या उचानी कला जो है वहां है ये, तो ध्यान रखना भाई इसका। 1973 में तो इसकी स्थापना की गई थी।
करंट रिसोर्ट के बारे में पूछे साथियों, ये भी करनाल के अंदर है। कहाँ है? करनाल में। 1972 में इसकी स्थापना की गई थी, 1972 में। साथियों पपीहा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पपीहा फतेहाबाद के अंदर है। पपीहा कहाँ है? फतेहाबाद जिले में है। फतेहाबाद जिले में। साथियों समा पर्यटन स्थल आपसे पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट है। समा, समा गुरुग्राम के अंदर है। कहाँ है? गुरुग्राम के अंदर समा पर्यटन स्थल है। साथियों गोरैया पर्यटन स्थल अगर आप पूछे, गोरैया पर्यटन स्थल कहाँ है, तो गोरैया पर्यटन स्थल साथियों झज्जर के अंदर है। कहाँ है? झज्जर के अंदर है। हम लिख देंगे बहादुरगढ़। कहाँ है? बहादुरगढ़ है। और बहादुरगढ़ झज्जर का ही भाग है। ठीक है। तो अगर पूछे भाई NH9 जो है, NH9 के ऊपर भी ये है। दिल्ली से पिथौरागढ़ जो पाजिल का हाईवे जाता है, उसके ऊपर स्थित है ये। ठीक है ना। इसकी स्थापना पूछ ले भाई, तो स्थापना पूछेगा तो 1990 जो है हो जाएगा। साथियों डेरेंगो पर्यटन स्थल पूछेगा तो आप उत्तर दे देना भाई चरखी दादरी। क्या कह देंगे? चरखी दादरी जो है। साथियों चकोर पर्यटन स्थल पूछेगा तो हम कह देंगे भाई ये सोनीपत में है। कहाँ है? सोनीपत में है। साथियों एथनिक इंडिया जो है, ये भी सोनीपत के अंदर है। राई यानी सोनीपत में ही है। ठीक है। राई में है, सोनीपत में है। और 2000 के साल में जो है ये स्थापित किया गया था। आगे कुछ क्वेश्चन है, डायरेक्ट इनमें आपको आंसर भी मिलेंगे, क्वेश्चन भी मिलेंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा हरियाणा ट्रेवल गाइड नामक पुस्तक जो है ये प्रकाशित की गई थी। तो आपसे पुस्तक का नाम पूछ ले भाई कौन सी है? हरियाणा ट्रेवल गाइड जो है पुस्तक जो है ये प्रकाशित की गई थी। आगे दे रखा भाई हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा टिक्करताल झील पर हॉट एयर बैलून व पैरा सेलिंग का आयोजन किया गया है। पर्यटन विभाग, हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा अक्टूबर माह में विरासत महोत्सव का जो है आयोजन किया जाता है। किसका आयोजन किया जाता है? विरासत महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है? अक्टूबर माह में किया जाता है। राज्य पर्यटन विभाग द्वारा दमदमा झील पर एरो फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। तो ये आपको एग्जामिनर क्वेश्चन बना के दे देगा भाई, हरियाणा में एरो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो दमदमा झील जो है वो ऑप्शन में देख लेना। हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा मोरनी हिल्स में वाटर स्पोर्ट्स जो है इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है भाई, मोरनी हिल्स में जो है वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन किया जाता है। हरियाणा राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य के किस जिले में पुनः जीर्णोद्धार जो है ये करवाया गया था? पुनः जीर्णोद्धार करवाया गया था, करवाया जा रहा है। तो साथियों महेंद्रगढ़ कह दे। महेंद्रगढ़ किस जिले का पूर्णोद्धार? महेंद्रगढ़। ठीक है ना। पुराना नाम कानोड के नाम से भी जानते हैं। महेंद्रगढ़ का जो दुर्ग है, इस दुर्ग का, महेंद्रगढ़ के दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया जा रहा है। ठीक है। राज्य के किस जिले को देखने के लिए सर्वाधिक पर्यटन आते हैं? तो हरियाणा में सर्वाधिक पर्यटन पूछेगा भाई कहाँ आते हैं? तो राज्य में देखने सर्वाधिक पर्यटन तो कुरुक्षेत्र में आते हैं। कहाँ आते हैं? कुरुक्षेत्र के अंदर सर्वाधिक पर्यटन आते हैं। सर्वाधिक आते हैं साथियों कम भी पूछेगा, कम फतेहाबाद में। कहाँ आते हैं? कम फतेहाबाद में। साथियों एक क्वेश्चन और भी आपसे पूछ सकता है कि सर्वाधिक विदेशी पर्यटन, सर्वाधिक विदेशी पर्यटन, विदेशी पर्यटक जो हैं बताओ ये कहाँ आते हैं? तो ये सूरजकुंड में आते हैं साथियों। कहाँ आते हैं? सूरजकुंड जो है, सूरजकुंड में आते हैं। सर्वाधिक विदेशी पर्यटन जो है आते हैं। हरियाणा में सबसे ज्यादा सरकारी रिसोर्ट कहाँ है? तो हरियाणा में सबसे ज्यादा सरकारी रिसोर्ट साथियों फरीदाबाद में है। कहाँ है? फरीदाबाद के अंदर है। आगे देखो भाई क्या है, आगे नोट बना के दे रखे हैं, आगे कोई क्वेश्चन नहीं है। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। वीडियो लाइक जरूर कर देना भाई। ओके।